एक यहाँ नजदीक गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परसों जब यूरोपियन डेलीगेट्स का भीड़ था तो 17 के शाम में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके चलते पूरे कंट्री में खास कर जो टूरिस्ट लोग यहाँ आ रहे हैं उनमें एक डर पैदा हुआ और ये टूरिस्ट ये जताना चाहा कि हम सेफ एरिया में भी स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की मदद से बहुत सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हम लोग किए थे। वीआईपी को हम लोग बडगांव ले गए, पूरा सुरक्षित तरह से फंक्शन वहाँ हुआ। फिर उनको वापस हम लोग ललित होटल लाए और शाम के अंधेरा में जब 7:15 बजे उस टाइम हम लोग का पेट्रोलिंग भी थोड़ा कम हो गया क्यों हम लोग का फोकस पूरा था ललित होटल की तरफ। उस टाइम में एक बाइक से पर 3 यूथ आए और तीनों उतरने के बाद 2 काउंटर पर गया, कृष्ण ढाबा के काउंटर पर उनसे बात किया और पिस्टल निकाल के फायर किया, उसको सीरियसली जख्मी कर दिया। उसके बाद बाइक पर बैठ के वहाँ से भाग गया। ये सिक्योरिटी हम पुलिस वालों के लिए खास करके सिटी ग्रिड के लिए बहुत सेंसिटिव इशू था क्योंकि ये ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाते हैं, खाना खाते हैं और हर एक हड़ताल के दौरान स्ट्राइक के दौरान ये एरिया जो है कृष्ण ढाबा के आसपास दुकान खुला रहता है, इसलिए भी मिलिटेंट के टारगेट में था। उसमें उसके बाद हमारे ऑफिसर यहाँ जो है एसपी साउथ है फज्जा साहब, इनको एक सिविलियन ने कोई फ़ोन किया कि ये 2 लड़का जो है इस बाइक पर आया था, ये कार्रवाई किया है। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज लाए, एसपी सीमा फुटेज को पूरा एनालिसिस की और एसपी ऑपरेशन डीआईजी साहब जिसको हैंडल कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे क्लोजली, ये जो टीम में ऑफिसर बैठे इन्होंने पूरा रात लगा दिया और मॉर्निंग में जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया थाना में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बेटा ये कार्रवाई किया है और ये बाइक को छोड़ के यहाँ से भाग गया है। फिर पेरेंट्स की मदद से हम लोग उनके फ़ोन को सर्वेलेंस पर रखे। फिर 2 जो मिलिटेंट टेररिस्ट था जो निकली संभवतः 2 दिन पहले ज्वाइन किया था कॉम्पाउंड के एरिया से, जो कि अपना मोबाइल को बंद कर दिया था। एक बाहरी लेबर के फ़ोन से घर वाले को फ़ोन किया, उसके बाद को हम लोग सुने, उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम एरिया में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से श्रीनगर से पुलिस पार्टी भेजे, श्रीनगर पुलिस अनंतनाग पुलिस कोऑर्डिनेट करके दोनों को पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट उसको इंटरोगेट किया। उन्होंने बताया कि एक तीसरा है जो पुलवामा का है, जो 3 लड़का में से, उसको भी पुलवामा पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया और तीनों को देर रात कल लाया गया अपने पुलिस स्टेशन में। उसमें हमारे सारे ऑफिसर जो यहाँ बैठे हैं भारत टाइम लगा के इंटरोगेट किए और उन्होंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया और कन्फेस भी कर लिया है। वेपन ऑफ क्राइम जो पिस्टल जिससे मारा था वो पिस्टल भी हम लोग बरामद कर दिए, उससे कर लिए, और जो बाइक मोटरसाइकिल जो यूज हुआ था उसको भी कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं और ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब कानूनी कार्रवाई पूरा किया जाएगा और इसको चालान किया जाएगा। हाँ, कल रात में पुलिस को का और यहाँ का बता दीजिए क्योंकि वहाँ तो बड़ा शोर था। हाँ ठीक, मैं बता रहा हूँ। कल रात में पुलिस को 2 खबर मिला था कि शोपियान में जो विलेज में इनकाउंटर हुआ है कि वहाँ 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। उसके बाद पुलिस सीआरपी आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला, कॉर्डन डालते डालते फायरिंग शुरू हो गया। जब हमारे सर्च पार्टी को पता चला कि मिलिटेंट ने, तीनों टेररिस्ट ने घर वाले को, जिसमें एक बच्ची भी लड़की थी, उसको भी हॉस्टेज बना लिया। फिर ऑपरेशन को हम लोग रोक दिए 3 घंटा के लिए और पूरा प्रयास किए गांव वाले की मदद से तीनों को अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे घर से निकाल लिए। जब
तीनों को निकाल लिया गया सिविलियन को। उसके बाद फिर इनकाउंटर रिज्यूम हो गया। उस दरमियान में गांव वाले से हम लोग मदद किए कि इसको सरेंडर करने के लिए, सरेंडर करने को बिल्कुल राजी नहीं हुआ। फायरिंग शुरू हो गया और फायरिंग के दौरान तीनों टेररिस्ट लोकल टेररिस्ट हैं, अलबदर से ताल्लुक रखते हैं, तीनों मारा गया, जिसमें 2 AK-47 एक पिस्टल मिला है। दूसरी बात है कि बडगांव डिस्ट्रिक्ट के जहाँ बीरवाल वाला ऑपरेशन की बात है, हम लोग को खबर मिला था कि उसमें एक फॉरेन टेररिस्ट है, एक यूसुफ कांतु जो LAT का कमांडर है, 2 मिलिटेंट घर में है। उसके बाद आर्मी की सहायता से हम लोग कॉर्डन डालिए और CRP भी पहुंच गई। और इनिशियल इनकाउंटर में हमारे एक SP अल्ताफ साहब को, एक कांस्टेबल है जो मंजू साहब को गोली लग गया। दोनों काफ़ी जख्मी थे। बाद में अल्ताफ साहब शहीद हो गए। और जब अर्ली मॉर्निंग में सर्च दोबारा किया गया टारगेट हाउस को, तो पता चला है कि घर वाले ने बोल दिया कि इसमें 2 मिलिटेंट था, एक को गोली लगा है, एक को बाजू में, एक को कंधा में गोली लगा है, दोनों भाग गया। उसके बाद हम लोग डॉग स्क्वाड को लाए और ब्लड ट्रेल को फॉलो करते करते कि आगे 2 किलोमीटर आगे दूसरा गांव है जिसको कॉर्डन कर रखे हम लोग। अभी सर्च जारी है और अभी देख रहे हैं उसको हम लोग, और टेक्निकल सर्वाइलेंस भी कर रहे हैं। और चूंकि ये अंधेरा बहुत था उस टाइम में, इनिशियल फायरिंग कॉर्डन में जैसा आप लोग सब जानते हैं, इनिशियल कॉर्डन और सर्च जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, अंधेरा भी था, तो उसमें थोड़ा सा चूक हमारे जवानों से हो गई है। और लेकिन हम उसके पीछे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक साउथ कश्मीर में एक टेररिस्ट है गाजी नाम से, जो कि बेसिकली TRF बोलिए ये LAT के हैं, मोस्टली जवान फौज भी बोलते हैं अपने आप को बोलते हैं, इसलिए ये LAT वाले हैं। और जो गाजी जो है साउथ कश्मीर का, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि चूंकि फॉरेन डेलीगेट आ रहा है तो तुम उस जगह अटैक करो कि जहाँ ज़्यादा न्यूज बने और जो उसके आसपास हो। कृष्णा ढाबा को चूंकि पहले भी रिकॉर्ड कर चुका था, और जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्राइक के टाइम में यहाँ पर दुकान खुला रहता है, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, लोकल लोग भी वहाँ पर जाते हैं पूरा। तो जानबूझ के एक इंटेंसली इस टारगेट को चुना गया है। इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि चूंकि ये जो दुकानदार थे ये जम्मू के हैं, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि इसका जम्मू में रिएक्शन हो और इसका कुछ ये चाहता है डिस्टर्बेंस हो, कम्युनल हार्मोनी भी डिस्टर्ब हो। बिल्कुल, ये बात अभी नहीं डाला गया, अभी ये UPM डाला गया, 3 से 7 IPC में डाला गया। तो दौरान तफ्तीश इसका और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी पुलिस ने, श्रीनगर पुलिस में DIG साहब के सुपरविजन में इस टीम जो बैठे हुए हैं, 24 घंटा के अंदर ये केस को सॉल्व कर दिया, तीनों को अरेस्ट कर लिया। वेपन्स जो पिस्टल ही हो गया है, रिकवरी हो गया, बाइक भी रिकवरी हो गया है और कन्फेस भी कर लिया, जिसका हम लोग वीडियो बना कर रखे हुए हैं, ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है। ये नॉन लोकल नहीं था ना, ये जम्मू का था, ये नॉन लोकल नहीं कह सकते। बिल्कुल, इससे आपको बिल्कुल है, जिस एरिया में जो बाहर के लोगों का प्रेजेंस है, एक तो इन लोगों को सिक्योरिटी मिलता है, सोशल सिक्योरिटी। यहाँ के आवाम जो है इन लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बहुत दिन से लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लोगों से इतना घुल मिल गया है कि पता नहीं चलता है कि लोकल है कि बाहर के हैं। पूरा इन लोगों को पब्लिक से, लोकल से बहुत सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर इस टाइप का माहौल बने, यहाँ शांति आए और यहाँ पर इस टाइप का माहौल बने। और टूरिज्म का सीजन आने वाला है, ये पाकिस्तान हरदम चाहेगा इस टाइप का डिस्टर्ब करे, लेकिन हम लोग सर्वेलेंस पर रखे हुए हैं। इस एरिया में पेट्रोलिंग को बढ़ा देंगे, फिश की चेकिंग करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कुछ नया बंकर ही बना देंगे, कर देंगे हम लोग। लेकिन इस टाइप, और दूसरी बात है कि जो स्लीपर सेल है OGW है, उस पर हम निगाह रखे हैं, उसको फ्रीक्वेंटली पकड़ के इसको हम इंट्रोगेट भी करते रहेंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे। Recently, an ID was placed in an old truck in Fazilpura, Bishbiara. Any leads in the investigations? जो मिलिटेंट पकड़ा गया था जम्मू में, अनंतनाग पुलिस ने पकड़ा था, हिदायतुल्लाह शोपियन से बिलोंग करता है। जैसा आप सब जानते हैं, याद होगा कि 27 मई को 2020 को पुलवामा में जो कार बम के लोग डिटेक्ट किए थे, बाद में ब्लास्ट किया था, ये उसी का कार दिया था। उसी टाइम से ये जेस के साथ काम करता था। उन्होंने कन्फेस किया कि बिजबेहरा में एक मिलिटेंट है, लोकल मिलिटेंट है, ये ID एक्सपर्ट है, उन्होंने किया है। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, उस मॉड्यूल को जल्दी ब्रस्ट कर लेंगे हम लोग। क्या रुद्रनाथ और जो सत्यपाल मिस्टर मारा गया, क्या इन दो मामलों में कोई एक जैसी कड़ी आपको नजर आई इन्वेस्टिगेशन में? दोनों कार्रवाई में LAT का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको यहाँ पर TRF अपने आप को क्लेम करता है। उसमें भी हम लोग जो CCTV फुटेज मिले हैं, और एक जो हम लोग जोरू का जो मिलिटेंट पकड़े हैं, जहूर पकड़े हैं, उससे उसका बहुत फीचर मिलता है। उसको हम लोग अभी
केस में ट्रांसफ़र करा के यहाँ लाएंगे अपने केस में, अनंतनाग की केस में है, उस कस्टडी चेंज करा के इंटूबेट करेंगे, प्लेस ऑफ रेफरेंस उसको ले जाएंगे, होपफुली उस केस को हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मेरा मानना है कि अभी तक में इनिशियल लग रहा है कि उसमें जहूर का इन्वॉल्वमेंट है। जी साहब, एक न्यूज़ से रिपोर्ट आया था जिसमें एसओजी के 7 या 8 ऑफिसर्स का नाम डिटेल के साथ गाड़ियों के नंबर के साथ आया था, तो कैसे देख रहे हैं आप इस थ्रेट को? क्या ऐसा कोई थ्रेट है? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आज सोपुर के मिलिटेंट जो था सज्जाद एलईडी कमांडर, उसके टाइम से भी या उससे पहले रियाज नायक के टाइम से फ्रीक्वेंटली हर एक 15 दिन पर एक ऑडियो वीडियो आता था जिसमें धमकी दे रहा था। ये इसका मिलिटेंट का टेररिस्ट का काम सिर्फ मारना ही, अटैक नहीं करना, टेरराइज करना है। इस कभी मीडिया वाले का नाम डालता है, कभी पुलिस वाले का नाम डालता है, कभी किसी सीएपी वाले, ये किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम डालते हैं। ये चाहता है कि आतंकवाद का माहौल में पैदा हो, लोगों में डर पैदा हो। ये करते रहेंगे, लेकिन इससे हम लोग डरते नहीं। हमारे पुलिस फोर्स पूरा काम पर लगे हुए हैं और उसको मुंह जवाब दिया जाएगा। Sir, before few days, Noor Stanley came at press point, they protested and said that he is innocent. मैं बता रहा हूँ, एक तो आप लोग चलाए थे उनकी वाइफ तो जम्मू में है पुलिस कस्टडी में, और ये उनकी सिस्टर थी, वाइफ नहीं थी। दूसरी बात है कि आप लोग याद होगा 27 अक्टूबर को कुलगांव में एक बीजेपी के 3 वर्कर को अटैक हुआ था, तीनों शहीद हो गए। मैंने मौका पर से वहाँ पर इंटरव्यू दिया, बाइट दिया कि इसमें जहूर एलईटी का जो है कापरान डोरू का इन्वॉल्वमेंट है। अब वो तो उनके फैमिली सुने होंगे, अगर उनको लगता है कि इनोसेंट है तो उनको कंटेस्ट करना चाहिए, उसी टाइम बोलना चाहिए कि मेरा जो है हस्बैंड या भाई जो है या जो मिलिटेंट नहीं है, हमारे कैटेगरी बी कैटेगरी के टेररिस्ट है, वो कैसे इनोसेंट हो सकता है? सर, लास्ट क्वेश्चन, यूसुफ क्वाड्रू जो सबसे बड़ा कमांडर अभी माना जा रहा है, खबरें ऐसे भी हैं कि इससे पहले भी ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में भागने में कामयाब हो गया और आज भी आप कह रहे हैं कि ऐसे मतलब हुआ है, तो किस नजरिए से आप इस कमांडर को देख रहे हैं? देखिए, हर एक पुलिस पर्सनल हो, सीएपीएफ को हो कि मीडिया वाला हो चाहे टेररिस्ट हो, हर एक टैक्टिक्स अलग होता है। टैक्टिकली मैं मानता हूँ कि साउंड है, उनका मॉडस ऑपरेंडी है कि इनिशियल फायरिंग करके भाग जाओ, लेकिन हर बार काम नहीं करेगा, अगले बार वो फंसेंगे। थैंक यू सर। पिछले कुछ दिनों में कई आईडीज और आईडी मटेरियल रिकवर हुआ है, क्या मिलिटेंट स्ट्रैटेजी चेंज कर? हाँ, ये ट्रेंड आप लोग देख रहे हैं, हम लोग को लग रहा है जैसा देखेंगे हर एक साल मिलिटेंट अपना मॉडस ऑपरेंडी टैक्टिक्स चेंज